अस्सलामु अलैकुम। इल्म सर्फ के ऊपर मौलाना मुश्ताक अहमद चरथावली साहब की किताब में ये मौलाना साहब ने जो असूल हमें माजी मारूफ बनाने के अभी बताए हैं पिछले असबाक में, पिछले क्लिप्स में, उन्हीं असूलों को यहाँ नज़म में बयान किया है। तो कुछ लोगों के अंदर शायराना मजाज या ज़ौक़ होता है और वो चीज़ों को याद रखने का काम आसानी से कर लेते हैं अगर उन्हें शायरी में बयान किया जाए तो ग़ालिबन इसी हकीकत के पेश नज़र मौलाना मुश्ताक अहमद चरथावली साहब ने ये असूल नज़म में बयान किए हैं। वैसे पुराने बहुत से अरबी ग्रामर जानने वाले, लिखने वाले जो हमारे कुरान वुस्ता में नज़र आते हैं, उन्होंने ऐसा किया हुआ ग्रामर में। इवन हिकमत की किताबें जो हैं, बाज़ दफ़ा हिकमत की किताबें जो हकीमी के नुस्खे वगैरह वो भी शायरी में लिखे हुए हैं, अरबी शायरी में लिखे हुए हैं। तो इस तरह और बहुत सी चीज़ें, रेसिपीज़ भी आपको मिल जाती हैं अरबी में लिखे हुए। तो इस तरह ये ग्रामर के असूल भी चरथावली साहब ने अरबी में लिखे हैं ताकि जो शायराना मिजाज रखने वाले लोग हैं वो इसको याद करने में उन्हें आसानी महसूस हो। तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा वही जो भी आपने पढ़े हैं। गौर करके मुझसे अब सुन लो ज़रा, माज़ी मजहूल का तुम कायदा। हरफ़े आखिर माज़ी मारूफ को, ये ज़राबा है तो बा जो आखिरी हर्फ है, बा के ऊपर ज़बर है। हरफ़े आखिर माज़ी मारूफ को, ये माज़ी मारूफ है, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ये 6 सीगे हैं इसके, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस गायब के। हरफ़े आखिर माज़ी मारूफ को हाल पर उसके हमेशा छोड़ दो, यानी उसे जो ज़बर है उसके ऊपर वो ज़बर नहीं छेड़नी। ज़राबा में, सामिया में आइन के ऊपर ज़बर है, नासरा में रा के ऊपर ज़बर है, तो कारुमा में मीम के ऊपर ज़बर है। तो इस तरह ये जो आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर है उसको नहीं छेड़ना, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं। पहला आखिर से न हो मकसूर गर, तो आखिरी हर्फ से पहला हर्फ अगर मकसूर ना हो यानी उसके ऊपर कसरा ज़ेर ना हो, सामिया में मीम के ऊपर पहले ही ज़ेर है, तो ये वो फरमा रहे हैं कि अगर वो मकसूर ना हो यानी ज़राबा में रा जो है वो मफ्तू है, उसके ऊपर फतह है, नसब है, मंसूब है, तो ज़बर है उसके ऊपर, तो उसको ज़ेर देनी है। ज़ेर दे दो उसको वाजिब जानकर, लाजमी ज़ेर दे दो उस हर्फ को, तो ज़राबा में रे के नीचे ज़ेर आ जाएगी, ज़ारेबा। तो बाकी जिस हर्फ पर मारूफ के फतह या कसरा हो दो ज़िम्मा उसे, तो बाकी जो भी हरूफ हैं यानी जो ज़ेर से पहले अब हरफ आ रहे हैं, फा आ रहा है या उससे भी पहले कोई अगर आ रहा हो तो उसे फतह यानी ज़बर देनी है या कसरा अगर उसके ऊपर बाकी जिस हर्फ पर मारूफ के फतह या कसरा हो, फतह कसरा हो यानी ज़बर हो या ज़ेर हो, ज़बर हो या ज़ेर हो, तो उसको ज़िम्मा दे देना, पेश दे देनी है। ये असूल है जो आपने पीछे हम पढ़ भी आए हैं इसको। तो माज़ी मारूफ बनाने का, मजहूल बनाने का, माज़ी मारूफ से मजहूल बनाने का जो तरीका है। माज़ी मनफी बनाना हो अगर माँ लगा दो उसके अव्वल पर, अव्वल बेखतर, माँ लगा दो उसके अव्वल बेखतर, तो बगैर किसी डर के उसके ऊपर माँ लगा दो, तो ज़राबा से माँ ज़राबा बन जाएगा। फिर अगर ज़ोरेबा है आपके पास तो माँ ज़ोरेबा बन जाएगा, तो ये मनफी बन जाएंगे इस तरह। तो मौलाना साहब ने ये नज़म किया असूलों को मारूफ से मजहूल, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो कायदा है। तो अगर किसी को ये नज़म याद हो जाए तो उसके लिए ये कायदा याद रखना आसान होगा।
वो ये नज़म याद करते हुए कायदा याद भी हो जाएगा ज़ाहिर है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दिन दुनिया की नेमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या अरहमर राहिमीन।